है आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है। ये बनन काटे दसानन गया हूँ सब बीमारी के कपटे मृग भया हूँ सब बीमारी के कपटे मृग भया आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है। सीता पर में रुचिर मृग देखा सीता पर में रुचिर मृग देखा सीता पर में रुचिर मृग देखा अंगे अंगे ओ अंगे अंगे सुमिनो हरे अंगे अंगे सुमिनो हरे अंगे अंगे सुमिनो हरे। हे नाथ, आप इस मृग को देखिए कितना सुंदर और सलीला है। अगर आप इस मृग की छाल को ले आए तो मैं इस कुटिया का श्रृंगार कर लूं। ऐसा मृग देखा ना सुना जैसा ये सुदर्शनो है सर से लेकर ये पांव तलक सोना का सोना। हे नाथ खाल लाओ इसी की तो मैं कुटिया सिंगार करूं ये सोने जैसी मृगशाला अद्भुत शोभा मृग छाल तो ले आना कुटिया को है सजाना प्रभु धनुष को उठाना मुझे छाल चाहिए कुछ तो बताइए मुझे छाल चाहिए तो बताइए। छाल तो ले आना कुटिया को है सजाना प्रभु धनुष को उठाना मुझे छाल चाहिए।
इसलिए जानकी तुम्हारे द्वारा कहा गया कि इस मृगछाल को लाओ, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत वर्ष व्यतीत कर लिए रहती रहती, लेकिन मैंने आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा, ना ही कभी सोने के मृग हुआ करते हैं। जानकी ये सब राक्षसों की माया है, इस माया में तुम मत आओ। लेकिन मैं जानता हूँ पति का कर्तव्य हुआ करता है पत्नी की श्रृंगार की पूर्ति करना। मैं इस मृग का आखिट करने के लिए अवश्य जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, तुम जानकी की भली भांति से रक्षा करना जब तक मैं लौटकर ना आ जाऊं। ममु बचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम बचन सुनो लक्ष्मण, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम बचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम सीता प्यारी की, मम सीता प्यारी की रक्षा तुम्हें करना है। हम जाति मृगो मारा, जिसु मेरी सीता। ना छोड़ो इन्हें जाना, मेरी प्यारी सीता। बल बुद्धि का ध्यान रख कर तुम्हें आश्रम में रहना है। मम वचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। वन में राक्षसुर रहते, माया भी छलोकारी। तुम छोड़ कहीं ना जाना, मिथिली सुख सुकुमारी। तुम बल बुद्धि का ध्यान रख कर, बल बुद्धि का ध्यान रख कर तुम्हें आश्रम में रहना है। मम वचन सुनो लक्ष्मण, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम वचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। भैया, तुम्हें सीता की भली भांति से रक्षा करना है। सीता की करऊं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता की तुम्हें बुद्धि और विवेक समय को जानकर के रक्षा करना है। प्रभु बिलो की
चला मृग भाजी, प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, हो धाये रामो सरासन साजी। धाये प्रगटते दुराते करती छल भूरी, प्रगटते दुराते करती छल भूरी, यह विधि प्रभु ही गयो ले दूरी। ओ तबे दक्षिणा में कठिन सर मारा, धरने पर करी घोरे पुकारा, धरने पर घोरे पुकारा। हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण कर प्रति महिले नामा, पाछे सुमिर सिमरने मोहराम। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सने परम सभी। भैया लक्ष्मण, तुमने सुना कैसी आवाज आई? मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी न किसी संकट में अवश्य हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है लक्ष्मण। इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। कुछ आवाज जंगलों से आई, जिस आवाज को सुनकर माता अधीर हो गईं। कहने लगी, लक्ष्मण जाओ, जाकर देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। परंतु माता, मेरे प्रभु का कुछ स्वभाव ही इस प्रकार का है, जिनके भौहें मात्र के साजे से इस सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है। क्योंकि भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने हु संकट परे की सोई। जिनके मात्र भौहें के इशारे से यह आकाश और पाताल आपस में मिल जाया करते हैं, ऐसे मेरे महाप्रभु पर कोई संकट ही नहीं हो सकता। यदि संकट आया भी होगा तो उनके दर्शन कर कर अपने निज धाम को चला गया होगा। किसका साहस है ही माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? वो सूरज जिस जगह उपस्थित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माता, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मेरे भैया के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। आप धैर्य को धारण करें।
लक्ष्मण, मुझे तो लगता है तुम घर से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आए हो। अब तो मैंने ये जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो बन तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। जिस जगह है रघुबर मेरे, जाओ रक्षा करो भ्राता की। लक्ष्मण, अगर तुम नहीं जा सकते तो लाओ ये धनुष बाण, मैं एक वीरांगना बनकर के अपनी पति की रक्षा करूंगी। हे मैया, मरमे बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे मैया, आपके कथानुसार आज कहा गया लक्ष्मण तुम घर से कोई स्वार्थ लेकर के आए हो, परंतु मैया इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यद्यपि मेरा स्वार्थ होता तो मैं 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं आता और राजमहलों में रहता। आज यह लक्ष्मण अपने भैया के आदेश का पालन कर रहा था। माता, जब भैया जा रहे थे तो कहा गया था सीता ही केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर सीता की विधि प्रकार से रक्षा करना, क्योंकि इस जंगल में अनेक प्रकार के राक्षस घूमा करते हैं। माता, आज यह लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गया। भैया के आदेश का पालन करे या भैया के आदेश का पालन करे। का पालन करे। लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। माता, यदि आप मुझे स्वार्थी कह रही हैं और आपने मेरे ऊपर एक कलंक लगा दिया, लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो, कोई स्वार्थ से आए हो, कहीं माता भैया भाई के जैसा मित्र हो सकता है लेकिन भाई जैसा शत्रु नहीं हो सकता। माता, मैं अवश्य जाऊंगा, आप कुटिया में प्रवेश करें। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। ये कोई साधारण रेखा नहीं है मैया, किसी भी प्रकार की विपत्ति आए आप इस रेखा के बाहर ना आता। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पाड़ कुड़ी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गलत गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म के सूर देव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। अगर रघुराई देल हो ना तो मैया कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। सो